अमर बोस पॉकेट मनी के लिए रिपेयर करते थे रेडियो, फिर खड़ी कर दी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ साउंड सिस्टम कंपनी। सक्सेस स्टोरी। बोस के सिस्टम आज हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लास सेगमेंट में आते हैं। इनकी क्वालिटी के कारण इनकी कीमत भी काफ़ी ऊंची होती है। अमर बोस का जन्म 1929 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ था। उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो 1920 में अमेरिका चले गए थे। बोस कॉर्पोरेशन में पहला प्रोडक्ट 1964 में लॉन्च किया था। आप जब किसी बड़े या प्रीमियम क्लास सार्वजनिक स्थल पर जाएंगे तो अक्सर ये देखेंगे कि वहाँ साउंड सिस्टम एक ही कंपनी का होता है। बड़े इंटरनेशनल मैच, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों या प्रीमियम कारों में आपको इस एक कंपनी का साउंड सिस्टम मिलता है। इस कंपनी का नाम है बोस। बोस कॉर्पोरेशन की स्थापना अमर बोस ने 1964 में की थी। कंपनी का पहला प्रोडक्ट एक स्टीरियो था जो 1966 में लॉन्च हुआ। यह प्रोडक्ट मार्केट में अपनी छाप छोड़ने में असफल रहा। इसके बाद बोस ने एक और प्रोडक्ट बाजार में उतारा। 1968 में उन्होंने बोस 901 स्पीकर सिस्टम लॉन्च किया और इसने बाजार में खलबली मचा दी। इसके बाद बोस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज बोस एक प्रीमियम क्लास प्रोडक्ट है और हर कोई चाहता है कि उसके पास इसी कंपनी का साउंड सिस्टम हो। आज नासा जैसी शीर्ष स्पेस एजेंसी साउंड सिस्टम्स के लिए बोस की सहायता लेती है। इस कंपनी की शुरुआत की कहानी काफ़ी दिलचस्प है और बोस के नाम से जाहिर है कि इसका कोई न कोई भारतीय कनेक्शन तो है ही। यह सही भी है। 1920 में भारत से अमेरिका गए पिता अमर बोस के पिता का नाम नोनी गोपाल बोस था। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और 1920 में अंग्रेजों से बचकर किसी तरह अमेरिका पहुंच गए। वहां उन्होंने एक अमेरिकी महिला से शादी की और 1929 में जन्म हुआ अमर बोस का। अमर बोस के बेटे वानु बोस बताते हैं कि जब अमर बोस का जन्म हुआ तो उनके दादा के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। उन्हें अपनी पत्नी व बच्चे को डिस्चार्ज कराकर घर लाने के लिए अपने दोस्त से पैसे उधार लेने पड़े। बकौल वानु, उनके दादा के सारे पैसे उसी साल स्टॉक मार्केट क्रैश में डूब गए थे। अमर बोस को इलेक्ट्रिकल सामानों को रिपेयर करने का शौक था। पहला हिट प्रोडक्ट 1968 में हुआ लॉन्च। MIT में उनके एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था YW ली। उन्होंने ही बोस की प्रतिभा से प्रभावित होकर इलेक्ट्रिकल कंपनी शुरू करने की सलाह दी। अमर बोस की नेटवर्क 2007 में $1.8 अरब हो गई थी। आज के रईसों से इसकी तुलना की जाए तो यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। साल 2009 में वह अरबपतियों की सूची से बाहर हो गए। बोस कहते थे कि उनका मकसद कभी पैसा बनाना नहीं रहा, वे बिजनेस में उन चीज़ों को करने के लिए जो वे पहले कभी नहीं कर पाए थे। बोस ने अपनी आधी से ज़्यादा संपत्ति MIT को दान कर दी थी। 2013 में बोस का निधन हो गया था। इस तरह के इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टार्टअप शॉर्ट वीडियो देखने के लिए ज्वाइन करें हमारा YouTube चैनल और सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें।